नमस्कार दोस्तों, फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो गया और यकीन मानिए ये वीडियो तभी बन रहा है आपके लिए तब जब नोटिफ़िकेशन फाइनली आ गया है, एग्ज़ाम फॉर्म डलना चालू हो गया है या होने वाला है, ठीक है? तभी बना रहे हैं। तो अनलाइक अदर चैनल कि नहीं, अब बड़ा अपडेट, बिग अपडेट, फिर नया चेंज, इतना बड़ा बदलाव, सिलेबस में बदलाव, जितने वैकेंसी नहीं होंगे, जितने पढ़ने वाले वीडियो नहीं होंगे, उससे ज़्यादा वीडियोज़ आ चुके हैं लेकिन ख़ैर अब फाइनली जो सिलेबस है, इसके लिए सबसे ज़्यादा चिंता थी और नोटिफ़िकेशन आएगा कि नहीं आएगा, कहीं फिर से सरकार धोखा तो ना दे दे, ये बात चल ही रही थी। इस पर पुष्टि लग गई है, सील स्टैम्प लग गया है। अब तो देखिए सबसे पहले इसी पर बात करते हैं सहायक शिक्षक भर्ती पाठ्यक्रम सिलेबस 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन 3 भाग में बँटा हुआ है, भाग ए, बी, सी है ना? अ, ब, स और भाग अ में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण अध्ययन है। हिंदी 15 मार्क्स का, अंग्रेजी 10 मार्क्स का, गणित 15 मार्क्स का, पर्यावरण अध्ययन 10 मार्क्स का। फिर भाग ब जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी 15 मार्क्स का दिया हुआ है। फिर ये अलग से 15 मार्क्स का है। भाग सा जो है सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड या रीजनिंग हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, ठीक है? तो जनरल मेंटल एबिलिटी का 15 मार्क्स, कंप्यूटर 5 मार्क्स दिए और सामान्य ज्ञान 15 मार्क्स का है। स्ट्रैटेजी पर तो हम चर्चा करेंगे क्योंकि कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन कम ज़रूर है, बाकी ऐसे दूसरे एग्ज़ाम्स के तुलना में देखें तो। लेकिन एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी भी है और स्ट्रैटेजी की भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। क्योंकि इतने साल से इतने लोग प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। कुछ संस्था वाले बताते हैं कि हम सर 11 बैच ले दिए। मतलब 11 बैच? वैकेंसी तो आई नहीं सर, 11 बैच खत्म कर दिए। तो ऐसे पढ़-पढ़ के बच्चे बैठे ज़रूर हैं, लेकिन एक फाइनल टच देना ज़रूर ज़रूरी है। और ये देखो ये डिटेल सिलेबस भी है, ठीक है? तो ये डिटेल सिलेबस आप चर्चा कर लेंगे, इस पर अलग से बात करेंगे जब स्ट्रैटेजी में हम बात करेंगे। तो सिलेबस तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? सिलेबस के साथ-साथ मैं आपको दूसरी चीज़ें भी दिखाता हूँ। ये सिलेबस का हिस्सा है, सामान्य ज्ञान में क्या-क्या है ये सब चीज़ दिया हुआ है। सामान्य ज्ञान ही थोड़ा-सा लेंदी है और बाकी अगर मैं नोटिफ़िकेशन की बात करूँ, अच्छा फॉर्म भरने का डेट और एग्ज़ाम का डेट तो पहले से क्लियर था ही। मैं आपको क्योंकि फिर से वो पीडीएफ खोलूँगा उससे अच्छा मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ जो ज़रूरी जानकारी है, ठीक है? तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तारीख 24 जुलाई से यानी कि आज से ही है, शुक्रवार से और अंतिम तिथि 21 अगस्त को है लेकिन वो अंतिम का इंतज़ार मत करिए, है ना? अंतिम का इंतज़ार मत करिए, 3 दिन इसमें आपको त्रुटि सुधार करने के लिए मिलेगा यानी कि 24 तारीख तक और परीक्षा की संभावित तिथि 11/10/2026 को, ठीक है? जो टाइमिंग है वो भी दे दिया गया है 10 से सवा 12 लेकिन आप टाइम पर पहुँचे इस पे तो गलती करेंगे ही नहीं। ठीक है? और एडमिट कार्ड तो 5 तारीख को जारी होगा लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना? ये 24 जुलाई से आज फॉर्म भरना चालू हो जाएगा और जल्दी भर लेना। सेंटर अगर अपने आस-पास ही मिले भई, है ना? और ये 21 अगस्त अंतिम डेट है, उसका इंतज़ार नहीं और मेन डेट ये है 21/10 यानी कि 21 अक्टूबर को संडे को एग्ज़ाम रहेगा 10 बजे से, लेकिन टाइम पे आप पहुँचिएगा, ठीक है? और यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस दिए हैं, इसको देख लेंगे और फिर ये सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में भी जय सर चर्चा करेंगे, ठीक है? यहाँ ये ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में क्यों है, उस पर जय सर आपको बताएँगे। यहाँ पर ये देखो एक नोटिफ़िकेशन है, जिले का नाम है और उसमें कितने-कितने पद खाली हैं, रिक्त हैं, वो सब दिया गया हुआ है, ठीक? और हम सीधे काम के चीज़ पर आते हैं, कई लोग परसेंटेज पर डाउटफुल थे, कितना परसेंट है, क्या क्वालिफ़िकेशन होगा, कुछ चेंजेस तो नहीं आ जाएँगे, ठीक? तो सीधी भर्ती के लिए शर्तें जो हैं वो देख लो। निम्नलिखित शर्त पूरी करनी चाहिए तो 1 जनवरी 2026 को हमेशा से यही रहता है व्यापम का, अब एसएसबी है, जैसा भी है, ठीक है? तो न्यूनतम 21 साल हो और अधिकतम 35 साल हो। लेकिन लेकिन ध्यान रखना 1 जनवरी की स्थिति से है और इसमें छूट भी मिलता है। मैक्सिमम एज लिमिट में छूट मिलेगा। जैसे यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के एसटी, एससी या ओबीसी के हैं, तो उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक एज छूट मिलेगी, यानी कि वो 35 की जगह क्या हो जाएँगे, 40 साल के हो जाएँगे। और देखो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ये नियम के अनुसार महिला अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिल नहीं होगी, यानी कि 35 से उधर सीधा उन लोगों को 45 साल मिल जा रहा है, ठीक? फिर दिव्यांगजन के लिए अलग से कंडीशंस हैं। उसके बाद आप आगे बात करें, तो ऐसे अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, तो 38 वर्ष से अधिक आयु नहीं होना चाहिए। जो पहले से कोई जॉब वगैरह में है, उन लोगों की बात कर रहा है, ठीक है? फिर ये कटनी-छटनी वाला वो अलग मैटर है, उम्मीद है वैसे कोई स्टूडेंट नहीं मिले और ना ही हो तो अच्छा है, ठीक है? चलो और उसका डिटेल बताया एक्स-सर्विसमैन के लिए स्पष्टीकरण दिया गया है, लेकिन ये हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे और कोई इसमें काम का चीज़ हो तो उसको हम देख लेते हैं। फिर ये एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मिनिमम बताया गया है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ एप्लीकेशन योगेंद्र साहू क्लासेस हमारा ऐप का जो नाम है योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में आपको असिस्टेंट टीचर का कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम फीस पर।
ठीक है, उसको हम 5,000 रुपये में स्टार्ट किए थे, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और पहली बार हम ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दें, तो उस फीस को केवल 999 रुपये रखा गया है। उसमें भी सुपर 20 ये कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे तो 20% का और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सिर्फ 20 बच्चों के लिए है, अलग से टीचर वालों के लिए 20 बच्चों के लिए है, असिस्टेंट टीचर के लिए, तो आप इसका लाभ जरूर उठाएं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया गया नए सिलेबस के हिसाब से, आप उसको जरूर परचेस करें। और टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर अगला से डिस्कशन हम करेंगे। बाकी एप्लीकेशन का नाम है, और बाकी अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो मेरे बारे में ऑलमोस्ट सभी जानते ही हैं। ठीक है, अलग अलग एग्जाम निकालने का अनुभव हो गया, जिसमें फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, CGPSC RI 5th रैंक का। एक अभी पिछले 5-6 महीने अमीन पटवारी का एग्जाम हुआ, उसमें भी मेरा 21 रैंक था, लाखों के बीच। नेट में क्लियर हूँ, तो यकीन मानिए कि मैं अच्छा डिलीवर कर सकता हूँ, हमारी जो टीम है वो अच्छा डिलीवर कर सकती है, आपको पढ़ा सकती है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रह सकते हैं। मिनिमम एज या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अभ्यर्थी के पास सहायक शिक्षक पद पर सेवा के लिए निम्नानुसार ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यम या इसके जो इक्विवेलेंट होता है, तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे किसी भी नाम से जाना हो, में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, फिर कम से कम 45% अंकों के साथ उच्चतर या वाला है, अथवा है ना, और नहीं है, अथवा है। या का एक अलग कंडीशन हो गया, उसमें अथवा दिया हुआ, कम से कम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यम एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के अनुसार हो, है ना, उसके अनुसार प्राप्त किया गया हो। या एक और कंडीशन दिया, कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यम एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र BLED में 4 वर्षीय स्नातक, या 50% वाला और एक कैटेगरी दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा इत्मीनान। फिर ये ख तथा है, मतलब और, ये सारे पहले इसमें होना चाहिए, अथवा अथवा अथवा, ये उसके साथ का के साथ ये ख भी होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शित अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा TET यानी कि टेट क्लियर होना चाहिए। तो ये जो इतने समय से जुड़ा होगा ना, उसको ये बेसिक आइडिया होगा ही। ठीक है, मालूम ही होगा। फिर डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात है। ठीक, और मैं चाहूंगा कि आगे आपको जय सर क्वालिफिकेशन के लिए भी बताएं, और इस बार ये एग्जाम लेना जरूरी क्यों हो जाता है और आसान भी क्यों है, ये दोनों ऊपर चर्चा करेंगे। कैंडिडेट्स की संख्या के बारे में बात करेंगे, D.Ed B.Ed और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में जय सर बात करेंगे। सर ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं आप लोगों को इस फील्ड से बहुत ही करीब से जुड़ा हुआ हूँ। जो 2019 का भी शिक्षक भर्ती हुआ है, जो 2023 का भी शिक्षक भर्ती हुआ, चाहे केंद्रीय विद्यालय का हो, चाहे EMRS का जो भी शिक्षक भर्ती हुआ है, उसमें मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो इस फील्ड का मुझे नॉलेज है कि कितना कंपटीशन होने वाला है, कितना कंपटीशन नहीं होने वाला है, 2019 में क्या सिचुएशन था, 2023 में क्या सिचुएशन था, वो सारी चीज़ों का मुझे नॉलेज है। तो उनका मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा क्लू देना चाहूंगा कि कैसे आप लोगों के बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। देखिए, 2023 में आप लोगों का फैसला आया था कि B.Ed को वर्ग 3 से बाहर कर दिया गया था। अब 2023 से लेकर 24-25 एक ही सेशन हुए हैं, D.Ed का आप लोगों का एक ही अभी सेशन हुए हैं। फिर 25 से लेकर 26-27 तो एक ही सेक्शन वाले हैं जो आपके लिए एक्स्ट्रा जो है कंपटीशन में आए हैं। बाकी आप लोगों का जो एक्स्ट्रा D.Ed करने वाले नहीं है। इसके बाद जो भी एग्जाम होगा, जो भी आप लोगों का आगे सहायक शिक्षक आएगा, उसमें आप लोगों के B.Ed वाले बहुत सारे अभी DLED भी कर रहे हैं, तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा। लेकिन अभी करंट में देखा जाए तो आपके पास अच्छा खासा पोस्ट है और बहुत सारे कैंडिडेट है जो अभी D.Ed नहीं किए हैं, और D.Ed के आपके पता होंगे ऑनली 7,000 ही सीट है। अगर मैं आप लोगों को सुंदरलाल शर्मा को भी जोड़ दूं तो कितना ही होगा, ज्यादा से ज्यादा 8,000 9,000, और उसमें भी आपको पता है सारी सीट भरते नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अदर एग्जाम की तुलना में, चाहे शिक्षक हो, चाहे व्याख्याता हो, या कोई और अदर एग्जाम हो, उनकी तुलना में आपके पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी आपको खोना नहीं है। 1,000 के रुपए के नाम से, 2,000 के रुपए के नाम से आप अपना हर चीज दे दीजिए। ये मत सोचिए कि ये मेरा पैसा चले गया। ये अभी आपके पास टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो जितना ज्यादा हो सके, कल के डेट में आपको रिग्रेट ये मत हो कि ये अब मतलब पैसों के कारण या अफसोस छूट जाए कि मैं खर्चा नहीं कर पाया, तो अगर कुछ ज्यादा जानकारी मिल जाता, ये ना हो। ठीक है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी उठाना है और इसका फायदा उठाना है। ये जो सेशन है, पहले से क्लासेस चले आ रही हैं, बट अभी वापस से हम इसको लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी कोर्स है, और इस पे मेरे पास ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों सेशन चलने वाला है। ठीक, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, लाइव क्लास की टाइमिंग मैं अपडेट कर दूंगा आपको। ठीक है, अभी बहुत जल्द इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम इस तुरंत स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, सारा चीज़ अभी लेटेस्ट रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन फिर से एक नया बैच हम लोग इसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, और प्रबल संभावना है कि CDP की क्लासेस अब मैं लूँ। क्लियर, तो मिलते हैं। CDP जय सर भी पढ़ाए हुए हैं, दीपक सर का भी पढ़ाया हुआ है ना, और अब इसको मैं भी फिर से लेने वाला हूँ क्लास। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो पर। धन्यवाद।